Hello everyone, this is Hina and my dear student, today we are going to start Unit 2. Unit 1 we have completed. So today's topic is Principles of Management, right? मैनेजमेंट बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैनेजमेंट के बारे में हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा और ये जो आपकी बुक है अराउंड 9 चैप्टर जो हैं आपके बेटा मैनेजमेंट के ही सराउंडिंग घूमते रहेंगे। जो भी आपके चैप्टर आएंगे रिलेटेड विद मैनेजमेंट ओनली, ठीक है। तो अब सेकंड चैप्टर कह रहा है कि भाई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बाद आपने क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं, ठीक है। यानी यूँ बोले तो फंडामेंटल ट्रुथ है, कुछ बेसिक ट्रुथ है कि अगर आप कोई भी सक्सेस की बात कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट अचीव करने की बात कर रहे हैं या लॉस हो गए हैं, तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई क्या रहा होगा, कारण रहा होगा, कोज रहेगा। यानी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की जो है बात करता है, वो है हमारे प्रिंसिपल्स, ठीक है। जैसे आम इंसान के भी कुछ क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जीवन जीने के, ठीक है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट के क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, राइट। तो अब ये रहा चैप्टर का मीनिंग आपका कि मैनेजमेंट यू नो वेरी वेल। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि वो बेसिक ट्रुथ क्या हैं मैनेजमेंट की जो फॉलो करने जरूरी है। तो इस यूनिट में आप जो 2.1 टॉपिक है इसमें आपका रहेगा कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, यानी प्रिंसिपल्स का मीनिंग हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएंगी, इसकी फीचर्स हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। समझ रहे हैं बात को, क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्या है, एक ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है, मतलब सामान्य तौर पर बताया गया कि अगर ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये चीज़ इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, ठीक। तो सिंपल सी बात है, कोई स्टेटिक चीज़ नहीं है, कोई रिजिड चीज़ नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, बट क्या है, गाइडलाइंस होती हैं कि किस सिचुएशन में आप क्या फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपने ये देखा होगा कि भाई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ा हमने, अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं बेटा, जब एक मैनेजर को अगर प्रैक्टिस करनी है, टू प्रैक्टिस मैनेजमेंट और मैनेजर नीड्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस कितने थे, 5 थे, पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तभी आपका एक्सपीरियंस बनेगा ना कि आपने 2 ईयर्स 4 ईयर्स अगर ये चीज़ें कंटिन्यू अगर आप निभा रहे हैं पोस्ट डीसी, तो ये रहा टू प्रैक्टिस मैनेजमेंट, मैनेजर नीड्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन जब आप उन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे, प्रिंसिपल्स। टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही नीड्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई मैं ये प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ तभी जाके आज मैं इस मुकाम पे हूँ, ये सक्सेस है या लॉस है या प्रॉफिट है या जो भी, ठीक है। तो ये वो चीज़ें रही कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही हो या डिसिमिलैरिटी, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। 7 पॉइंट्स हैं, 1 बाय 1 समझेंगे, ईजी है बिल्कुल। सबसे पहला कहता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल मीन्स सब जगह, एप्लीकेबिलिटी मीन्स अप्लाइड हो रहा है, सब जगह अप्लाइड हो रहा है। सब जगह कहाँ, चाहे स्मॉल बिजनेस है, चाहे बिग बिजनेस है, चाहे बिजनेस एक्टिविटी है, चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, चाहे पब्लिक सेक्टर है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, सब जगह ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, फॉलो होते ही होते हैं, ठीक है। सेकेंड इज जनरल गाइडलाइंस, अभी हमने पहले भी पढ़ा। जनरल मीन्स सामान्य तौर पर अगर आपको कोई समझा रहा है तो वो जनरल गाइडलाइन है। अब आपका नजरिया क्या कहता है, उसको किस तरीके से आपने अब्जॉर्व करना है या नहीं करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी उस मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा। तभी यहाँ लिखा गया है कि दीज आर नॉट रेडीमेड सोल्यूशन, कि आपको किसी ने एक बात बोल दी और आपको वो वही फॉलो करनी है, ऐसा नहीं है। आपके पास डिफरेंट कंसेप्ट आएंगे, डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, कभी इन्फ्लेशन आएगी, कभी डिफ्लेशन आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप मतलब वो मैनेजर किस तरीके से सॉर्ट आउट करता है, दीज आर जनरल गाइडलाइंस। थर्ड इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब ये होता है कि रातों रात नहीं बन गए प्रिंसिपल, जो आप आगे पढ़ेंगे 2.2 और 2.3 में गिवन बाय टेलर एंड फ्योल प्रिंसिपल्स, तो वो रातों रात नहीं बन गए हैं। उसके लिए क्या किया गया, प्रैक्टिस की गई है, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज़ है उसका कारण देखा गया, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फैटीग स्टडी की, तो ये देखा गया कोई भी वर्कर है एक बार 9 बजे आया और उसके बाद उसको कहीं पर 6-7 बजे तक वो काम कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। हम उसको क्या करते हैं, बीच में रेस्ट देते हैं। दिस इज फैटीग स्टडी, भाई वो थक गया, उसको बूस्ट करने के लिए फिर से एनर्जी लेवल को हम क्या करते हैं, उसको रेस्ट दिया जाता है। आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में देख लीजिए, लंच ब्रेक होता है, चाय ब्रेक होता है, ठीक है, टी ब्रेक। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि एक्सपेरिमेंट करके ही उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व की है। तो थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है।
फोर्थ इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर से ही सीखा है कि जो मैनेजमेंट की कोई भी अगर हम कंसेप्ट की टर्म की बात करते हैं तो वो रिजिड नहीं है साइंस की तरह, दीज आर फ्लेक्सिबल। मैनेजर्स मॉडिफाई गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। तो ये क्या होती हैं चीज़ें, चेंज होती रहती हैं, ठीक है। फिफ्थ इज मेनली बिहेवियरल। अब देखो ये भी बिल्कुल क्लियर है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा आप बनाएंगे वो कोई मटेरियल थिंग्स के लिए तो बनाएंगे नहीं। कौन बनाएगा, ह्यूमन बनाएगा। किसको इन्फ्लुएंस करने के लिए करेंगे, ह्यूमन को ही करेंगे। तो ये क्या हो गया, मेनली बिहेवियरल। अगर आप 3-4 ऑर्गेनाइजेशन जो है विजिट करते हैं, हर तरह जगह का मैनेजर का जो बिहेवियर होगा वो अलग अलग होगा। कुछ क्या होते हैं, रूड होते हैं, कुछ लीनियंट होंगे, कुछ किस तरीके से। तो ये है मेनली बिहेवियरल। हर किसी के पास अपने तरीके हैं काम को करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो है हमारी ह्यूमन एसेट और जो मटेरियल थिंग्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसके बीच में क्या करता है, लिंक कंडक्ट करता है। तो ये क्या है, मेनली बिहेवियरल। सिक्स्थ इज कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इन चीज़ों के बारे में भी हमने फर्स्ट चैप्टर से सीखा कि कुछ भी अगर आपके पास आउटकम आ रहा है उसका कोई ना कोई क्या होगा, कारण होगा। अगर आप लगातार सक्सेस पे ही जा रहे हैं तो इट मीन्स उसका कारण है, आपके पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, अच्छी मैन पावर है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्या कर रही हैं, सक्सेस की ओर लेके जा रही हैं। और यही अगर आप लॉसेस में जा रहे हैं या कोई और दिक्कत आ रही है, कुछ और इश्यूज आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो यानी कारण होगा और उसका इफेक्ट होगा। दे स्पेसिफाई द अल्टीमेट आउटकम ऑफ द एफर्ट्स, यानी जो भी आपका रिजल्ट होगा उसके पीछे क्या रहेगा, कारण रहेगा। ये कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। सेवंथ इज कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है कि जितने भी प्रिंसिपल्स आप पढ़ेंगे आगे वो क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इंटरडिपेंडेंट है। यानी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कोई भी सिचुएशन है मार्केट की, ऑर्गेनाइजेशन की, जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे, तो उनके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट नहीं है कि मान लीजिए कोई किसी वर्कर ने आपको बात रखी कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, तो अब आप क्या देखेंगे, मार्केट में उसका रेट क्या चल रहा है, सैलरी का चल क्या रहा है, उसकी कितनी कैपेबिलिटी बनती है उस वर्कर की, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी कैपेसिटी है उसको पे करने की। तो ये वो सारी चीज़ें हो गई, इसीलिए इसका नाम क्या बन गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कॉन्टीजेंट, ठीक है। यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड करेंगे ऑन वेरियस सिचुएशंस। सो ये टॉपिक यहीं तक का था। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सिग्निफिकेंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।